हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित टिकवानी और आज मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ कॉन्सेप्ट्स सिखाने की कोशिश करूंगा आसान वे में। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस में हमको किन किन टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, जिस रेट में हम किसी चीज़ को खरीदते हैं। सेलिंग प्राइस, हिंदी में बोलेंगे विक्रय मूल्य, जिस रेट में हम किसी वस्तु को ऑब्जेक्ट को बेचते हैं। मार्क प्राइस, मार्क प्राइस मतलब जो किसी भी सामान में जो रेट लगा होता है, टैग, उसको अपन बोलते हैं मार्क प्राइस या अंकित मूल्य। अब लाभ या हानि की गणना जो है, जब तक आपको क्रय मूल्य पता ना हो तब तक लाभ या हानि की कभी भी कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। सपोज मैं अगर आपको बोलूं कि इस मार्कर को 20 रुपए में बेचा जाता है, मतलब इस मार्कर का सेलिंग प्राइस है 20 रुपए, 20 रुपीज। तो अगर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन हो कि बताइए इसमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि आपको ये पता होना जरूरी है कि इस मार्कर को खरीद के कितने में लाया गया है। तो ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो या लॉस परसेंट कैलकुलेट करना हो, वो हमेशा डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस पे। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो सिंपल सी बात है, और यहाँ पे दो फॉर्मूले मैंने और लिखे हुए हैं। प्रॉफिट को अगर आपको परसेंट में कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये फॉर्मूला आपने बहुत जगह देखा होगा। सीपी क्यों? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉफिट का परसेंट कैलकुलेट करना हो या लॉस का, आपको जब तक कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगा तब तक आप प्रॉफिट या लॉस बता नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना हो या लॉस परसेंट, आपको हमेशा बेस सीपी की जरूरत पड़ेगी। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब सपोज किसी चीज का जो खरीदी रेट है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, वो 100 रुपए है। अब इसको 25% के फायदे में मान लीजिए दुकानदार किसी को बेचता है, तो क्योंकि 100 का 25% निकालना है तो वो उतना ही आएगा, है ना। मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसे आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं 100 का 25%, तो वो 100 लोग कितना आता है, 25 आता है, मतलब 25 रुपए का फायदा है। जब आप इसको 100 मान के चल रहे हैं तब तो परसेंट में आपको कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 100 रुपए की कोई ऑब्जेक्ट है, 30% फायदा मतलब 130 रुपए, 40% फायदा 140 रुपए। लेकिन कई बार क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस भी मिसिंग रहता है और मार्क प्राइस भी मिसिंग रहता है, तो उस टाइप के भी क्वेश्चंस हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आज इसका पहला लेक्चर है प्रॉफिट लॉस का, तो उसमें बेसिक चीजों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो 100 का 25% कितना आया, 25, मतलब ऑब्वियस ही बात है उसको कितने में बेचेगा, 25 रुपए का फायदा कमा रहे हैं ना, तो 125 रुपए में बेचेगा। या इसी का एक स्टेप एडवांस क्या होता है, जितना परसेंट फायदा कमा के बेच रहे हैं, जैसे 25% का फायदा था, आप उसमें 25 पहले ही ऐड कर दो 100 में, तो आप इसको मल्टीप्लाई किससे करो, 125 अपॉन 100 से। ये कटा, आपके पास डायरेक्ट कौन सा रेट आएगा, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये एक स्टेप एडवांस है। मैं कोई भी ट्रिक ज्यादा यूज नहीं करूंगा, ट्रिक का यूज कम करूंगा, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते आजकल। आपको बेसिक पता होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए, तो जैसे मैंने आपको देखो यहाँ पे दो स्टेप बताया कि 100 का 25% फायदा कमा के कोई चीज को बेचा जा रहा है, तो आप पहले क्या करते, 25% इसका निकालते, ये कैंसिल होता, वो 25 आता, फिर 100 में आप 25 जोड़ते, आपको ये मिलता। उसका एक एडवांस स्टेप करने की आपको प्रैक्टिस करनी है। 100 रुपए की कोई चीज थी, खरीदी रेट, उसको 25% फायदे में बेचना था, तो आप सीधा उसको 25% का फायदा मतलब 100 में आप 25 और जोड़ दो, तो 125/100। ये स्टेप आपको यूज करना है। स्टेप जितने कम यूज करेंगे उतना कम टाइम में आपका जो है क्वेश्चन बनेगा। ये कैंसिल हुआ, सीधा सेलिंग प्राइस कितना आ गया, मान लीजिए 125 रुपए आ गया। अब मार्क प्राइस, मार्क प्राइस मतलब जैसे मान लीजिए ये जो मैंने टी शर्ट पहनी है, सपोज इसमें मैं किसी दुकानदार के पास लेने गया, उसमें वो आपको क्या लगता है, क्या वो 125 रुपए ही लिख के रखा होगा?
125 रुपए में वो हमको बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें 125 रुपए तो लिखा नहीं होगा, वरना उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो दुकानदार क्या करते हैं, मार्क प्राइस ज्यादा लगा के रखते हैं। तो वो क्या करेंगे, मान लो इसमें उसने 200 रुपए का टैग लगाया हुआ था, तो वो कहलाता है मार्क प्राइस, जो रेट उसमें टैग किया हुआ हो। ठीक है, अब दुकानदार क्या बोलते हैं कि ठीक है जनाब, आप हमारे खास कस्टमर हैं, है ना, तो हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं। तो मान लीजिए वो इस 200 रुपए का रेट उसमें लगा हुआ था, तो सपोज उन्होंने क्या किया, एक सेकेंड, हाँ चलिए, मैंने थोड़ा सा डाटा बदल दिया है ताकि समझाने में आपको आसान हो। 100 रुपए की कोई चीज दुकानदार ने खरीद के लाई, उसने उसको 20% के फायदे में बेचा, मतलब उसने 120 रुपए में किसी ऑब्जेक्ट को बेचा। अब मैं ये बता रहा था कि उसमें उस ऑब्जेक्ट में, मान लो उस टी शर्ट में रेट 120 रुपए तो लगा नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर कुछ ना कुछ क्या करता है, डिस्काउंट करवाता है। तो वो दुकानदार उस ऑब्जेक्ट में 120 रुपए तो लगा के नहीं रखा होगा, उसने टैग जो है, अंकित मूल्य जो होगा, उस टी शर्ट में उसने ज्यादा लिख के रखा होगा। सपोज उसने रखा हुआ है 160 रुपए रेट जो है टी शर्ट में लगा हुआ है ना। फिर वो दुकानदार क्या करता है, भैया 160 रुपए की है, हम बोलते हैं भैया कुछ डिस्काउंट कर दीजिए। दुकानदार कहता है कि आप ठीक है भैया आपके लिए 10% कर देते हैं, हम बोलते हैं नहीं भैया और कर दीजिए। तो चलो ठीक है भैया आपके लिए 25% कर देते हैं, आप हमारे खास कस्टमर, ऐसा बोलते हैं। तो वो डिस्काउंट करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। तो जैसे मान लीजिए 160 रुपए का रेट उस टी शर्ट में लिखा हुआ था सपोज, अब हमको दुकानदार ने कहा कि मैं इसमें आपको 25% की छूट दे देता हूं। तो दो तरीके से देखो, 25%, तो आप 160 का निकालेंगे 25%, है ना, ये 25 से काटोगे 4 बार में ये कटेगा, इसको 4 से काटोगे ये 40 बार में कट जाएगा। मतलब आपको कितने रुपए की छूट मिल रही है, 40 रुपए की छूट देके 160 रुपए का रेट लगा हुआ था, उसमें आपको 40 रुपए वो डिस्काउंट दे रहा है, और फिर आपको वो कितने में बेच रहा है, 120 रुपए में बेच रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि वो घाटा खा के बेच रहा है, खरीद के कितने में लाया था, वो 100 रुपए में लेके आया था। तो कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें ये भी प्राइस मिसिंग होगा, ये भी प्राइस मिसिंग होगा, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा बाद में। तो पहले इसको समझते हैं, ये जो 25% का डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब कम करना। जैसे 100%, 100 में 20% का फायदा कमा के बेच रहा था, तो हमने ये 120 कैसे कैलकुलेट किया था, 100 का चीज था, सॉरी 20% का फायदा, मतलब 100 में आप 20 जोड़े थे, 120 बटा 100, 100 किए थे, कितना आ गया था सेलिंग प्राइस 120। अब वैसे ही देखिए 160 रुपए में दुकानदार क्या बोल रहा है, मैं आपको 25% का डिस्काउंट दे देता हूं। डिस्काउंट करना मतलब कम करना, 160 लिखिए, इसी रेट में डिस्काउंट देगा वो, 25% का डिस्काउंट। तो आप 100 में 25 को माइनस कर लीजिए डायरेक्ट, तो 100 में 25 माइनस होगा तो कितना आएगा, 75/100। एक बार फिर से समझिए, फायदे की जब बात की थी 100 रुपए की चीज थी, 20% का फायदा कमा के जब बेचना था, तो हमने 100 में 20 जोड़ा था, तो कितना हुआ था, 120 बटा 100, 120 आया था। अंकित मूल्य से 25% कम करके बेच रहे हैं, तो 25% नहीं कैलकुलेट करेंगे, 100 में 25 माइनस कर लो, कितना हुआ, 75 बटे 100। इसको हल करो, 25 से कटेगा, ये 25 3 जाओ, 25 4 जाओ, इसको काटोगे 4 से, ये 40 बार में कटेगा, 40 दिया 120, 120 रुपए में बेचा। तो ये है थोड़े से बेसिक फंडामेंटल चीज। इसके बाद हम क्वेश्चन चालू करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक पुस्तक का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, वो पुस्तक को खरीद के लाया है कितने रुपए में, 110 रुपए में, तथा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, उसको बेच कितने में रहा है, 123.20 रुपीस में, 123 रुपए 20 पैसे में। जाहिर सी बात है 110 में खरीद के लाया और ज्यादा रेट में बेच रहे, तो ऑब्वियस सी बात है उसको प्रॉफिट होगा। तो कितने रुपए का फायदा होगा ये निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो आ जाएगा 13 रुपए 20 पैसे का इसको फायदा हो रहा है।
ये जो प्रॉफिट है वो रुपीस में निकल गया कि कितने रुपए का फायदा हुआ। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो अभी इससे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट को परसेंट में निकालने के लिए फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी और इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 13 रुपए 20 पैसे का। तो हम यहां पे लिख लेते हैं 13.20 अपॉन सीपी मतलब खरीदी रेट, खरीद के कितने में लाया था 110 और इंटू में 100। ठीक है भाई, ओके। अब देखिए ये 0 0 यहां से कट जाएगा, 11 से इसको काट सकते हैं आप। देखिए 11 1 जा 11, 11 कम 11, 11 कम 11, 13 में 11 गया, कितना बचा 2 बचा। अच्छा बीच में पॉइंट था, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। जो 2 बचा था उसके बगल में ये भी 2 है, कितना बन गया 22 बन गया। 11 2 जा 22, 11 दूनी 22 हो गया। पीछे एक 0 है, इसको भी काट लीजिए। 1.20 का मल्टीप्लाई किससे करना है 10 से करना है ना। 1.20 का मल्टीप्लाई किससे करना है 10 से। तो क्या है एक डिजिट यहाँ खिसक जाएगा तो यह आ जाएगा 12%, मतलब उसको 12% का फायदा हुआ। ये मैं सबसे छोटे लेवल के क्वेश्चन से सिखाना चालू कर रहा हूँ, पढ़ाना चालू कर रहा हूँ, ताकि जिनको बेसिक में भी दिक्कत है वहां से उनको बेनिफिट मिल सके। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाऊंगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आदित्य ने एक गाय 8,540 रुपए में बेचकर 4% लाभ कमाया, उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी। इस क्वेश्चन में आपको गाय के खरीदने वाला रेट पता नहीं है, मतलब आपको कॉस्ट प्राइस पता नहीं है। तो मैथ्स की लैंग्वेज में जब आपको कोई भी चीज ना पता हो आप उसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं उसने गाय को x रुपए में खरीदा, ये हो गया उसका खरीदी रेट। अब इसमें उसने क्या किया 4% का लाभ कमाया। आपको मैंने जब इससे पहले जब मैं कुछ एक बात समझा रहा था कि 100 रुपए में उसने 20 रुपए का फायदा कमाया, तो 100 रुपए कॉस्ट प्राइस था, 20% का फायदा था। तो आप क्या करते थे 100 में 20 जोड़ते थे, तो क्या लिखते थे 120/100। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को अपन ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पे अपने को कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, कितने परसेंट का फायदा कमाया 4% का। 100 में 4 जोड़ दीजिए, कितना होगा 104/100। और ये सीधा ऐसा करने के बाद आपका कौन सा मूल्य निकलेगा, विक्रय मूल्य निकलेगा, क्योंकि आपने क्रय मूल्य में सीधा प्रॉफिट परसेंट को कैलकुलेट कर लिया। और ऐसा करने के बाद आपको रिजल्ट में क्या मिलता है, बेचने वाला रेट मिलता है, विक्रय मूल्य, जो कि इस क्वेश्चन में कितना है 8540। बस ये बन गया इक्वेशन। अब हमको यहां से x की वैल्यू निकालनी है। पहले जितना कट रहा है आप काट लो, देखो दोनों 2 से कट रहा है, काट लो। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। अब x के साथ ये 52 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा। x के साथ ये 50 जो है वो डिवाइड में है, अपॉन में है, ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। x को यहां रखिए, इधर पहले से कौन था 8540, वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ये 50 जो यहाँ डिवाइड था वो इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई, और ये 52 जो यहाँ मल्टीप्लाई था वो इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया। अब डिपेंड करता है काटने के ऊपर, आप कितनी स्पीड से काट सकते हो। देखो दोनों 2 से भी कटेगा, और जिसको 13 का टेबल आता है उसके दिमाग में आएगा कि 13 से भी कटेगा। 13 से काटते हैं, 13 चौक 52, 13 छक्के 78, 85 में से 78 गया, बचा 7। ये नहीं कट रहा है क्या 13 से, 13 छक्के 78, 7 बचा। 13 से ये तो कट रहा है, बट 13 से 13 छक्के 78 और 7 बच रहा है, तो 13 पंचे 65। कटने में दिक्कत आ रही है, शायद पॉइंट में आंसर आ रहा है। एक मिनट में चेक कर लेता हूं। ये क्वेश्चन मैंने बुक से गलत नोट कर लिया था, यहाँ पे 8580 है, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसा होता तो पॉइंट में आता। 8580 था विक्रय मूल्य, ध्यान रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो इसको मैं 13 से काटा था ना, 13 छक्के 78, 7 बचा। फिर से ये जो है 78 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 7 बचा, बगल में क्या है 8, 78, 13 छक्के 78,
और 13 से 0 बाद में 0 कट जाएगा। अब ये 4 से फिर कटेगा, काट लीजिए। ये 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बच्चा 26 बना, 4 छक्का 24, 2 बच्चा 20 बना, 4 पंचे 20। ये कट फिट के नीचे पूरा कितना आ गया, 1 आ गया। ऊपर क्या क्या बचा है, 165 इंटू 50, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये 25, 2, 32 और 8 और ये x, x की वैल्यू आ गई 8250। मतलब वो गाय को 8,250 रुपए में खरीद के लाया था। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जितने क्वेश्चन अपन करते जाएंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने से, मतलब ये बेचने वाला रेट है, सेलिंग प्राइस है, विक्रेता को, बेचने वाले को 10% हानि होती है, 10% का लॉस होता है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? तो बताइए कुर्सी को कितने में खरीद के लाया था। मैंने पहले ही शुरू से बोलता आ रहा हूं कि आपको कॉस्ट प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट लेके चलना है। इसमें कॉस्ट प्राइस आपको नहीं पता है, आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब इस खरीदने वाले रेट में क्या हो रही है, उसको हानि के साथ बेच रहे हैं। कितने परसेंट की लॉस के साथ, 10%। तो इस बार आप 100 में 10 जोड़ेंगे नहीं, 100 में 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90 अपॉन 100। खरीदी रेट, उसमें 10% की हानि आपने इंक्लूड कर ली, और उसके बाद आपको क्या पता चलेगा, सेलिंग प्राइस पता चलेगा, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, कितना, 873। बस ये एक इक्वेशन बनता है और क्वेश्चन तुरंत सॉल्व। 0 0 कैंसिल, 10 यहां डिवाइड है, देखो कैसे डिवाइड है, ये ऊपर है नीचे है, ये डिवाइड है, वहां जाएगा तो ये मल्टीप्लाई, और ये यहां मल्टीप्लाई है तो वहां जाके डिवाइड। अब सीधी सी बात है, एक स्टेप आप और फॉरवर्ड कीजिए। आपको जब पता है कि वहां जाके डिवाइड होगा तो इसको यहां लाके टाइम वेस्ट क्यों करना, ये यहां आके कटेगा तो आप इसको यहीं से भी तो काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काट सकते हैं। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 87 में से 81 चला गया, बचा 6, 6 के बगल में 3, कितना बन गया, 63, और 9 7 जा 63, कट गया। ये 10 यहाँ डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 10 का गुणा होगा तो पीछे एक 0 लग जाएगा। सीधी सी बात है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 970। मतलब उस कुर्सी को कितने रुपए में खरीद के लाया था, 970 रुपए में। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब चलते हैं एक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पे। एक स्टेप हम आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि बेसिक सीखते जा रहे हैं अपन। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। जितने में भी वो सामान को खरीद के लेके आया था उससे 20% उसने उस सामान पर रेट लगा दिया, ठीक है। अब अंकित मूल्य पर जो उसने रेट लगाया, स्टिकर उसने रेट का लगाया, उसमें 10% की छूट दिया। जाहिर सी बात है वो बोलेगा मैं डिस्काउंट में बेच रहा हूं, लेकिन उसने तो 20% ज्यादा लगाया था तो उसको तो फायदा होना ही है, क्योंकि वो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 10% का। आपको बताना है उसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ, आपको लाभ परसेंट में बताना है, प्रॉफिट परसेंट। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प क्वेश्चन है ना। इसके कॉन्सेप्ट को आप बहुत आसान तरीके से एक बार समझिए। 3 टाइप के रेट हैं, क्रय मूल्य जिस रेट में खरीदते हैं, विक्रय मूल्य जिस रेट में बेचा जाता है, तीसरा मैंने आपको बताया था अंकित मूल्य जो उस सामान में टैग लगा होता है रेट का। क्रय मूल्य से 20% अधिक उसने अंकित किया, इसमें हमको क्रय मूल्य भी नहीं पता। क्रय मूल्य से 20% ज्यादा विक्रय मूल्य है, ये बात पता है। और अंकित मूल्य पर उसने 10% की छूट दिया, तो अंकित मूल्य भी आपको इस क्वेश्चन में पता नहीं है। आपको ये दोनों चीजें नहीं पता इस क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स बात को समझिएगा। तो इस केस में बहुत आसान होता है कि जब आप क्रय मूल्य को 100 मान लो, क्योंकि दोनों को 2 वेरिएबल मानोगे तो क्वेश्चन आपके लिए काफी बड़ा हो जाएगा। तो क्रय मूल्य नहीं पता था, आप उसको 100 मान लीजिए। अंकित मूल्य नहीं पता, उसको आप x मान लीजिए। अब जरा समझिएगा, 100 रुपए में मान लो वो किसी चीज को खरीदा है, उससे 20% अधिक अंकित करता है। 1 सेकंड होल्ड करेंगे। चलिए कैरी ऑन करते हैं। एक्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। देखो क्रय मूल्य 100 रुपए है, उससे 20% ज्यादा ये उसमें रेट लगा रहा है, तो 100 से 20% ज्यादा, मतलब जाहिर सी बात है वो 20 रुपए ज्यादा, मतलब उस सामान में रेट कितने का लगा रहा है, 120 रुपए का टैग लगा हुआ है।
और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यह है अंकित मूल्य, इस पे वो डिस्काउंट दे रहा है कितने परसेंट का, 10% का। डिस्काउंट करना मतलब कम करना, कम करना मतलब 10 को आप 100 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90, 90 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 12 निया 108। मतलब उस सामान को कितने रुपए में बेच रहा है, 108 रुपए में बेच रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है, पूछ क्या रहा है, प्रॉफिट परसेंट। भैया 100 में खरीदा, 108 में बेचा, मतलब उसको 8% का फायदा हो रहा है ना। रुपीस में भी 8 रुपीस का फायदा है, और परसेंट की भी बात की जाए तो यहाँ पे 8% का उसको फायदा हो रहा है। चलिए उसी टाइप के क्वेश्चन की एक सीरीज में एक अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। देखिए मैं इसी क्वेश्चन को ढूंढ रहा था, इस टाइप के क्वेश्चन को ढूंढ रहा था बुक में। देखिए 3 प्रकार के मूल्य हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस। इसमें किस रेट में खरीद के लाया है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसमें वो रेट कितना लगाया है वो भी नहीं पता है। एक चीज पता है कि जितना भी रेट लगाया है उसमें वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, और उसको फायदा कितने का कमाना है, 8% का। ठीक है भाई, 2 चीजें नहीं पता। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ऐसे क्वेश्चन के लिए आप ज्यादा बेटर है कि आप क्रय मूल्य को क्या मान लीजिए, 100 मान लीजिए। फायदा कितने का कमाना है, 8% का फायदा कमाना है। अब भाई किसी चीज को 100 रुपए में अगर खरीद के लाया जा रहा है और उसको 8% का फायदा कमा के बेचना, मतलब जाहिर सी बात है उस ऑब्जेक्ट को वो कितने में बेचेगा, 108 रुपए में बेचेगा। सवाल ये उठता है कि अंकित मूल्य कितना, ये तो नहीं पता, इसको आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, जो रेट उसमें लगा हुआ है। अब जो रेट लगा हुआ है उसी में तो वो डिस्काउंट देगा, और उसी को डिस्काउंट देके वो इतने में बेचेगा। तो रेट लगा हुआ है इतना, इसमें डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। देखिए 10% की छूट देता है, राइट है। तो 10% का डिस्काउंट मतलब 100 में 10 आप माइनस करोगे, मतलब क्या होगा, 90 अपॉन 100। ये रेट लगा हुआ था किसी सामान में, उसमें 10% का डिस्काउंट हो गया, और डिस्काउंट काटने के बाद ही वो उस रेट में उसको बेच रहा है। तो यहाँ पे आएगा सेलिंग प्राइस। तो कितने में बेच रहा है, 108 में बेच रहा है। बस अब ये एक्स आ गया, इधर उधर फेंकोगे एक्स का आंसर आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड में आएगा, डिवाइड में लाके टाइम वेस्ट नहीं करना है, डिवाइड में आएगा मतलब दोनों कट सकते हैं, काटेगा इसको, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, कितना बचा 1, ये बन गया 18, 9 2 जा 18, 10 यहाँ डिवाइड है वहां जाके मल्टीप्लाई, तो 12 इंटू 10 करें कितना जाएगा, 120। मतलब उसमें वो अंकित मूल्य कितना लगाएगा, 120 रुपए लगाएगा, राइट। एक्स की वैल्यू आ चुकी कितना, 120। अब क्या बोल क्या रहे हैं, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना परसेंट वो अधिक लगाया है। तो भैया क्रय मूल्य कितना था, 100, अंकित मूल्य कितना है, 120, मतलब वो 20% ज्यादा लगाया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20%। मतलब अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक लगा के रखना होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक घड़ी को 2880 रुपए में बेचने पर, मतलब ये बेचने वाला रेट है, मतलब विक्रय मूल्य है ये, एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, राइट है। मतलब हमको खरीदने वाला रेट पता अभी नहीं है, ओके। वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। भैया नुकसान फायदा तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने वाला रेट पता नहीं चलेगा। इस क्वेश्चन में हमको खरीदने वाला रेट नहीं पता है, हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। पहली कंडीशन में 2880 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 10%, देखिए 10% की हानि होती है। सब समझ गए होंगे किससे मल्टीप्लाई करना है, 90 अपॉन 100। 10% का नुकसान हो रहा है तो 100 में 10 माइनस करोगे,
और माइनस करने के बाद वो उसको बेचता है, मतलब यहाँ बेचने वाला रेट आएगा, और बेचने वाला रेट कितना है 2880। इधर उधर ले जाके टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये 0 0 कटा, बार बार हो गया, प्रैक्टिस करते हैं कि यहाँ 9 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में आएगा, मतलब यहीं से काटो, यहाँ लाके टाइम वेस्ट मत करो। 9 और ये कटेगा, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, कितना बचा 1, 1 के बगल में 8, कितना बन गया 18, 9 2 जा 18, 18 कंप्लीट, 9 0 जा 0, ये 10 डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, इसके पीछे एक 0 और लग जाएगा, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 3200। ये कौन सा रेट निकला, जिस रेट में वो घड़ी को खरीदा था। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है, वह इसे कितने में बेचे कि उसको 5% का लाभ हो। अब आपको घड़ी का खरीदी रेट पता चल चुका है, कितना 3200 रुपए। इसको कितने परसेंट के फायदे में बेचना है, 5% के फायदे में। मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, बताइए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5% का फायदा 105/100। और आप जैसे इसको सॉल्व करोगे आपको बेचने वाला रेट पता चल जाएगा। बोला ना किस रेट में बेचे, तो आपको डायरेक्ट यहां से क्या पता चलेगा, बेचने वाला रेट, मतलब सेलिंग प्राइस। 0000 कैंसिल, कहानी खत्म। इन दोनों का इंटू करना है, 32 पंचे 160, कैरी आ गया 16 0, 16 की 6 हासिल आई 1, 32 और 1 33, मतलब वो उसको 3360 रुपीज में बेचेगा, तो उसको 5% का लाभ होगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए मैं इस वीडियो को अभी फिलहाल यहीं पे फिनिश करता हूं। पता नहीं मैंने 6-7 क्वेश्चन अभी कवर किए। प्रॉफिट एंड लॉस काफी डिटेल टॉपिक है, और देखो मैं ट्रिक से बचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट ट्रिक में आपको हर क्वेश्चन के लिए 50 अलग अलग क्वेश्चन है, 50 ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी। मैं नहीं मानता कि वो सही तरीका है। आप बेसिक तरीके से ही मैथ्स को बनाइए और उसमें बना बना के अपनी प्रैक्टिस फास्ट कीजिए, तभी आप उसमें पूरी तरह से परफेक्ट हो पाएंगे। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए अभी इसको यहाँ खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से जो तैयारी कर रहे हैं उनसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।